नक्सली क्या करते हैं, वही वो कम्युनिस्ट या माओवादी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि बंदूक की नली से सरकार बनती। देश में नक्सलवाद खात्मे को लेकर एक बड़ा अभियान जारी है, लेकिन इस बीच गृह मंत्री के एक बयान ने खलबली मचा दी। और क्या बात गृह मंत्री और बड़े नक्सलियों लीडर के बीच में हुई है, यह हर कोई जानना चाह रहा है। ऐसे में आगे इस खबर में हम बताएंगे कि आखिर क्या दोनों के बीच बात हुई और नक्सली अभी भी क्या चाहते हैं। बंदूक की नली से बनने वाली सरकार बंदूक की नली की तरह ही बात करती है, बंदूक की नली से ही बात करती है। दरअसल छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा और बड़े माओवादी नेता जो सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, दोनों के बीच आने वाली रणनीति पर बात हो गई है, जिसका खुलासा खुद गृह मंत्री विजय शर्मा ने मीडिया के सामने कर दिया। समूचे देश से 31 मार्च 2026 तक ये सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होकर रहेगा। तो सीधे तौर पर नक्सली और गृह मंत्री के बीच जो बातचीत हुई है, उसमें जिस तरह से दावा गृह मंत्री ने किया है कि नक्सली भी चाहते हैं, जब उनसे बात हो रही थी बड़े नक्सलियों से, कि एक ऐसा समाज हो जो सबको समान तरीके से देखे, कहीं ऊंच नीच ना हो, सभी को अधिकार बराबर का हो। लेकिन गृह मंत्री ने कहा कि ऐसा समाज का सपना ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हैं, जो सबका साथ और सबका विकास की बात हर जगह पर करते हैं। लेकिन अगर हथियार लेकर कोई समानता की बात करेगा तो उससे बारूद वाले समाज का निर्माण होगा, न कि शांति और विकास का। सीधे तौर पर कहा कि संकल्प लिया हुआ है कि अब नक्सलवाद 31 मार्च 2026 को खत्म हो जाएगा और आगे फिर कहीं कोई बारूद गोली की आवाज नहीं सुनाई देगी। बस इसी पर कार्रवाई जारी है। आपको हम पहले छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री का वह बयान सुनाते हैं, जो गृह मंत्री भी छत्तीसगढ़ में गृह विभाग संभाल रहे हैं और बड़ी कामयाबी इनके नेतृत्व में नक्सल अभियान पर मिली है। नक्सलिज्म को कहीं ले जाकर पर्यावरण से जोड़ने की कोशिश होती, नक्सलिज्म के उस भाव को कहीं ले जाकर के किसी अनाचार अत्याचार से जोड़ने की कोशिश होती। मैंने आपको उधम सिंह जी का उदाहरण बताया और ऐसे कितने उदाहरण हमारे देश दुनिया में पड़े हैं, जिसमें बड़ी स्पष्टता है कि अगर बचपने में या किसी के जीवन में उलाहना भी है, किसी के जीवन में कमी भी है, तो वो बंदूक नहीं उठा लिया करते। हम भी चाहते हैं, हमारा भी भाव। मैं कुछ बड़े नक्सलियों से मिला, मैं बैठकर उनसे बात करता रहा, उनका भाव क्या था। फाइनली एक ने कहा कि हम सीमलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं, सीमलेस सोसाइटी, पूरी ही दुनिया में सीमलेस सोसाइटी बने, हम ऐसा चाहते हैं। मैंने कहा ये तो हम भी चाहते हैं वसुधैव कुटुंबकम हो, हम भी चाहते हैं कि दुनिया पूरा एक परिवार की तरह एक जैसा हो। रास्ता फर्क क्या है? तो फर्क ये है कि वो सीमलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं और वसुधैव कुटुंबकम हम बनाना चाहते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाना चाहते हैं? अटल जी ने कहा है, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हम चाहते हैं सीमलेस सोसाइटी बने, तो कैसे बने? तो शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय करके हम काम शुरू करते हैं। और वही वो नक्सली क्या करते हैं, वही वो कम्युनिस्ट या माओवादी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि बंदूक की नली से सरकार बनती। सीमलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं? तो बंदूक की नली से बनाना चाहते हैं। ये फर्क है दोनों के बीच में और बड़ी स्पष्टता है इस बात की। बंदूक की नली से बनने वाली सरकार बंदूक की नली की तरह ही बात करती है, बंदूक की नली से ही बात करती है, तोप गोलों से ही बात करती है। तो साफ तौर पर किस तरह से यह बता रहे हैं कि नक्सली क्या चाहते हैं। अगर हम बात करें तो नक्सलियों की विचारधारा जो शुरुआत में थी, जब नक्सलबाड़ी से यह आंदोलन उठा था, तो जल जंगल जमीन की बात होती थी और आदिवासी दलित और निचले समाज को भी बराबर का सम्मान मिले, इस पर हमेशा चर्चा होती थी। लेकिन देखा गया कि कई तरह का अत्याचार हुआ, जमीन लूटी गई,
कहीं पर जुल्म हुआ, जिसके बाद नक्सली एक दो पहुंचते हैं और फिर इन्हें आश्वासन देते हैं कि हम आपको सम्मान दिलाएंगे, हम आपकी जमीन लौटाएंगे, और बस यहीं से हथियार उठाने की शुरुआत होती है। लेकिन अब दिन बदला, सुरक्षा बल के जवानों की कार्रवाई जारी है, चाहे छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की बात करें या झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम का इलाका सारंडा, जहां नक्सल गतिविधि अभी बची है। तो उसी बात को गृह मंत्री विजय शर्मा भी दोहरा रहे हैं कि कैसे नक्सलियों का खात्मा हो रहा है और नक्सली चाहते क्या है। हर कोई जानना चाहता है कि नक्सली क्या चाहते हैं, तो खुद उन्होंने बताया कि नक्सली भी बीच का साथी है और वह चाहते जो है उसी पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार काम कर रही है। लेकिन हथियार के दम पर कभी यह सपना पूरा नहीं होगा। हथियार के दम पर सिर्फ गोली चल सकती है, खून बह सकता है और विकास रोका जा सकता है, लेकिन कभी भी इस तरह से कहानी अलग नहीं होगी, जहां खुशहाली हो, स्कूल में शिक्षक हो, सड़क बनी हो, बिजली पहुंचा हुआ हो। तो अब अगर बात करें तो यह किस नक्सली से इनकी बात हुई है। जितने भी आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली हैं उनसे खुद गृह मंत्री विजय जो है वो बात करते हैं, उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि आप पुनर्वास कीजिए, नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। और यही वजह है कि तमाम नक्सलियों को भरोसा पे लिया। और जिसमें रुपेश जी की बात करें हम, या फिर महाराष्ट्र में जिनका आत्मसमर्पण हुआ सोनू दादा का, तो जिस तरह से दबिश हुई तो उसकी वजह से आत्मसमर्पण हुआ, या छत्तीसगढ़ में तस्वीर निकली कि 200, 150, 150 ऐसे नक्सली हथियार डाल रहे हैं। तो एक बड़ी भूमिका इनकी है। और यह सबसे बड़ा चीज कि हिड़मा को भी आत्मसमर्पण करने को लेकर बात कर रहे थे, उसकी माँ के पास पहुंच गए थे, घर चले गए थे और भरोसा दिला रहे थे कि अब तस्वीर अलग है, हथियार लेकर चलना मुश्किल है। हिड़मा भी वापस लौटने वाला था, लेकिन थोड़ा देर उसने कर दिया, क्योंकि उसकी माँ से सीधा गृह मंत्री ने बात की थी और साफ तौर पर कहा था कि अब लौट आओ, जंगल में नहीं कुछ रखा, तुम भी बीच के हो। लेकिन हिड़मा अभी भी इस बात पर तैयार नहीं था, जिसका नतीजा हुआ कि आखिरकार हिड़मा मारा गया। अब नक्सलियों को फिर से इन्होंने अपील भी किया कि आप आत्मसमर्पण कीजिए, मुख्यधारा से लौटे और नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे। गढ़वा से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज पोस्ट।